नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर टेक्निकल ज्ञान पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीएम किसान के बारे में हम आपको बहुत सारी जो जानकारी देते रहते हैं। आज हम फिर से बात करेंगे पीएम किसान के बारे में। ये करेक्शन इज पेंडिंग का बहुत सारे किसान भाई हमारे जो है कमेंट्स भी करते हैं कि सर हमारा करेक्शन इज पेंडिंग है। और किसान भाई एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जो किसान भाई हमको कमेंट्स कर रहे हैं, इस समय हमको थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आप लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो आप कमेंट्स करिएगा और परेशान मत होइए, हम उनका जवाब बिल्कुल देंगे। तो चलिए हम लोग जो है समय को बर्बाद ना करते हुए जो है चलते हैं और हमारे पास जिस किसान भाई का डाटा है तो उसको हम पहले चेक करेंगे। जैसा कि आप लोग देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पर बेनिफिशियरी स्टेटस दे रखा है फार्मर कॉर्नर पे, तो हम बेनिफिशियरी जो स्टेटस है उसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो है जब क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पर सर्च बाई के लिए कहता है मोबाइल नंबर से और रजिस्ट्रेशन नंबर से। तो हम लोग जो है रजिस्ट्रेशन नंबर से ही देखेंगे क्योंकि किसान का हमारे पास मोबाइल नंबर नहीं है, तो हम रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक कर दिया हमने। अब यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमने जो है रजिस्ट्रेशन नंबर जो किसान का है वो पहले से कॉपी कर रखे हैं, तो उसको कॉपी हमने पेस्ट कर दिया है। और उसके बाद जो है जो कैप्चा है, ये जो इमेज दी गई है, इस इमेज को यहाँ पर हम टाइप करेंगे। तो चलिए हम लोग टाइप करते हैं और जब हम लोग टाइप कर देंगे किसान भाइयों, इसके बाद हम लोग जो है ये गेट डाटा है, गेट डाटा पे क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे तो उसका जो इंटरफेस होगा कुछ इस प्रकार का खुलेगा। जैसा कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे जो किसान का इंटरफेस है वो जो पंजीकरण जो पीएम किसान का जो पंजीकरण का जो इंटरफेस है कुछ इस प्रकार का खुला। जैसा कि आप यहाँ देख भी पा रहे हैं किसान का नाम सारी चीज़ें हो जो है दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ बात करें आधार डेमो एप्लीकेशन स्टेटस की तो वो सक्सेस दिखा रहा है। KYC भी इन्होंने करा रखी है। एलिजिबिलिटी अगर इनकी देखें एलिजिबिलिटी की तो है, अगर बात हम करें तो यहाँ पर एस भी है। अगर हम पेमेंट मोड की बात करें तो आधार है। दूसरी बात अगर अकाउंट की बात करें अकाउंट नंबर की तो वो भी जो है इनका NA करके आ रहा है। अगर पेफर्स बैंक के स्टेटस की बात करेंगे तो करेक्शन इज पेंडिंग का है। किसान भाइयों अगर हम आपको बता दें कि अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं अगर तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप स्किप कर देंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे पूरी बातों को, तो इसलिए मेरा अनुरोध रहेगा किसान भाइयों कि आप स्किप मत करिएगा वीडियो को। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, तभी आप जो है अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है साफ साफ दे रखा है पीएफएस बैंक स्टेटस की अगर बात करें तो करेक्शन इज पेंडिंग दिखा एट स्टेट दे रहा है। और लैंड सीडिंग की बात करें तो लैंड सीडिंग इनकी जो है हो चुकी है, एस वहाँ पर दिख रहा है। किसान भाइयों आप लोग जो है कमेंट्स करते हैं कि सर हमारा करेक्शन इज पेंडिंग एट स्टेट दिखा रहा है, हम क्या करें। तो मैं बता दूं इस बात से कि जो आप कमेंट्स करते हैं कि करेक्शन इज पेंडिंग एट स्टेट दिखा रहा है, तो इससे समझ में नहीं आता कि वो किस कारण से दिखा रहा है। तो अब जैसे इनका है करेक्शन इज पेंडिंग एट स्टेट दिखा रहा है तो कारण भी है तभी दिखा रहा है। जैसा कि आप ये तो फिर यहाँ पर लिखा रहेगा इसके सामने ही पीएफएमएस रीजन बैंक का रीजन लिखा रहता है यहाँ पर, या तो हम उसको हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ पर आपको पीएफएमएस बैंक का जो रीजन रहेगा वो लिखा रहेगा यहाँ पर। अगर यहाँ नहीं लिखा है तो आप परेशान नहीं होना है। इसके बाद आप स्टेटस पे देखेंगे, स्टेटस पे जैसे आप यहाँ आप देख रहे हैं स्टेटस में अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की बात करें तो इनको जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो पेमेंट है स्टॉपेड बाय स्टेट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है। अब हमको रीजन पता चल गया कि जो करेक्शन इज पेंडिंग एट स्टेट दिखा रहा है वो क्यों दिखा रहा है। उसका कारण ये है कि जो इनका जो पेमेंट है वो स्टॉप किया गया है किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। किसकी रिक्वेस्ट पर, डिस्ट्रिक्ट की रिक्वेस्ट पर। अगर आपके वाले में ये चीज़ें अगर आ रही हों तो किसान भैया आपको बताना चाहेंगे कि आप पहले जो है कमेंट्स करने के पहले वो देखिए उसमें रीजन क्या है आपका। जैसे करेक्शन इज पेंडिंग स्टेट दिखा रहा है तो रीजन देखिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ही आपका करेक्शन इज पेंडिंग दिखाने लगे। कहो आपकी 5 किस्तें पहुँची, 4 पहुँच गई, 3 पहुँच गई, उसके बाद करेक्शन इज पेंडिंग दिखा रहा है आपका, तो पहले आप वहाँ पर रीजन देखिए। रीजन देखने के बाद कमेंट्स करिए, फिर हम आपको सोल्यूशन उसका पूरा श्योर बताएंगे। और किसान भाइयों आपको बता दें हम जो सोल्यूशन बताएंगे वो आपको कोई नहीं बताएगा। और किसान भाइयों आपसे एक मेरा अनुरोध रहेगा जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं वो आप लागू कर लीजिए, 100 में 100% आपका पैसा जो है आपके खाते पर जाएगा।
किसी को कोई घूस देने की आवश्यकता नहीं, किसी को कुछ भागने दौड़ने की बहुत आवश्यकता नहीं है। जो हम बता रहे हैं उस हिसाब से आप चलिए, आपका जो है काम उसी हिसाब से बन जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे कि जो करेक्शन इज पेंडिंग स्टेट दिखा रहा है उसका एक रीजन निकल आया, स्टॉपेड बाय स्टेट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट का। तो अगर आपके वाले में भी ये चीज़ें अगर आपके वाले में ये चीज़ें आ रही हों तो आपसे मेरा अनुरोध रहेगा कि आप कृषि विभाग से संपर्क करें, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की आप जो जिले का हेड ऑफिस है वहाँ पर जाएं, वहाँ पर आधार कार्ड, बैंक पासबुक लेकर आप जाएं और उनसे आप बताएं कि सर हमारा जो पैसा है करेक्शन इज पेंडिंग पे फंसा हुआ है और उसका रीजन लिखा हुआ है स्टॉपेड बाय स्टेट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। अगर आप यूपी से हैं तो आप जो है कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप कृषि विभाग में संपर्क करिए और कृषि विभाग में संपर्क करके वहाँ से समस्या दूर करा लीजिए। वहाँ पर एक समस्या के समाधान के लिए सीएमएस पोर्टल को जो है लागू कर दिया गया है और सीएमएस पोर्टल के माध्यम से इस समस्या का समाधान किया जाएगा। ये ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जा रहा है बार बार, और ये जो किया गया है स्टॉपेड जो किया गया है डिस्ट्रिक्ट के द्वारा रिक्वेस्ट करके स्टेट गवर्नमेंट से जो पैसा रुकवाया गया है वो इसलिए रुकवाया गया है कि पहले जो आपका पेमेंट आप लोगों का जाता था, जहाँ पे ये पेमेंट मोड जो है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पेमेंट मोड जो ये आधार लिख के आता है, यहाँ पर जो है अकाउंट पहले लिख के आता था। तो डाटा जब भारत सरकार जब किसी भी पैसे को ट्रांसफ़र करती है लाभार्थियों के खाते पर, तो जिस लाभार्थी का डाटा होता है वो पहले उसके स्टेट को, स्टेट देता है डिस्ट्रिक्ट को, डिस्ट्रिक्ट में उनका सत्यापन होता है। सत्यापन के समय जो है जैसे कि आपने पंजीकरण में जो है नाम जो आपने फीड करा रखा हो, बैंक पासबुक में जो नाम फीड करा रखा हुआ, अगर डिफरेंटेड हो गया तो आपका जो है पैसा उसी समय रोक दिया जाता है। इनके केस में यही हुआ है कि जो स्टॉप कर दिया गया था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, स्टॉप किया गया डिस्ट्रिक्ट की रिक्वेस्ट पर, तो इसलिए किया गया जो पेमेंट मोड पहले इनका जहाँ आज आधार दिख रहा है वो अकाउंट था, इसलिए जो है अकाउंट से इनका मैच नहीं कर रहा था और जो इन्होंने पंजीकरण में जो नाम था और अकाउंट में जो नाम था उस पे मैच नहीं किया था, इसलिए इनका जो है डिस्ट्रिक्ट पर ही जो है रिक्वेस्ट करके रोकवा दिया गया था। तो अगर किसान भाई आपके बारे में ये समस्या है तो आप जो है कहीं मत जाइए, सिर्फ आप कृषि विभाग में संपर्क करिए। कृषि विभाग में जो है एक आप जो है आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी और ये स्टेटस निकाल कर आप ले जाइए, उनसे कहिए कि सर हमारा जो है ऐसी समस्या है, तो वो आपकी इस समस्या को सॉल्व कर देंगे और सॉल्व हो जाएगा। लेकिन किसान भाइयों एक चीज़ और आपको बता दूं, अगर आपने किसी भी प्रकार का पीएम किसान की साइट पर जाकर सुधार कराया है तो सुधार कराने के बाद कम से कम 2 से 3 महीने का आप इंतज़ार करें, और अगर आप इंतज़ार नहीं करते हैं तो फिर आपको जो है जो चीज़ें करेक्शन के पहले दिख रही थी वही चीज़ें आपको 2 से 3 महीने तक दिखती रहेंगी, क्योंकि जो ये पोर्टल है पीएम किसान का ये तुरंत अपडेट नहीं हो रहा है, इसमें बहुत सारा टाइम लग रहा है, लगभग 3-3, 4-4 महीने का टाइम लग रहा है। इसलिए अगर आप जो है करेक्शन कहीं से भी कुछ करा रहे हैं तो सिर्फ आप जो है इसमें थोड़ा सा इंतज़ार करिए। इंतज़ार नहीं करेंगे तो आपका बहुत जल्दी नहीं हो पाएगा इसमें, तो इंतज़ार करने की आवश्यकता है जो है। अगर किसान भाइयों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा नहीं लगे तो आप जो है हमारे चैनल को डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।